नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं एक्सिस 24। बिहार की पॉलिटिक्स में बहुत उथल-पुथल दिखाया जा रहा है। कहा जा रहा है जो राष्ट्रीय जनता दल है उसमें दो फाड़ हो चुका है और बड़े सारे एंगल निकाले जा रहे हैं। किस तरीके से जगदानंद सिंह ने कल छात्र राजद के अध्यक्ष जो थे आकाश यादव को हटा दिया और उसके बाद गगन कुमार को बना दिया और उसके बाद तेज प्रताप यादव बहुत सारी चीज़ें कहने लगे और इसको इसी सीमा में लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तेज प्रताप यादव के खिलाफ एक्शन हुआ है और जो जगदानंद सिंह है वो कड़ी कार्रवाई किए हैं। जगदानंद सिंह काफी गुस्सा थे, 7 दिन ऑफिस नहीं आ रहे थे क्योंकि जगदानंद सिंह को हिटलर कह दिया था। छात्र राजद का एक कार्यक्रम हो रहा था जिसे पटना में पोस्टर पाट दिया गया था। उससे पहले का एक कार्यक्रम था जहां पर जगदानंद सिंह को तेज प्रताप यादव ने मंच पे से हिटलर कह दिया था। उसके बाद आपको जो छात्र राजद का कार्यक्रम हुआ उसमें तेजस्वी की फोटो हट गई और पूरे पटना के सड़कों पर तेज प्रताप और आकाश यादव की फोटो नजर आई। ये सब चीजें चल रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीज है जो ये पूरी घटनाक्रम में है उसमें है आपको तेजस्वी और लालू प्रसाद का मौन समर्थन किसको? जगदानंद सिंह को। तेज प्रताप यादव कितना भी जगदानंद पे आरोप लगा दे, तेज प्रताप यादव कितना भी कह दे कि मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, तेज प्रताप कितना भी संविधान की बातचीत कह दे, तो उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये सब कुछ दो लोगों के सहमति से ही हो रहा है। वो है लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव। क्योंकि कल मीडिया ने जब तेजस्वी यादव से पूछा कि छात्र राजद के अध्यक्ष को हटाया गया तो बोले ये मेरा मामला है ही नहीं, ये तो प्रदेश अध्यक्ष के अंतर्गत आता है, प्रदेश अध्यक्ष जो चाहे वो कर ले। क्या तेजस्वी यादव को पता नहीं था कि ये किसके खिलाफ एक्शन हो रहा है? क्या उनको क्लैरिटी नहीं है? जगदानंद सिंह जब ऑफिस नहीं आ रहे तो बोला गया लालू यादव जी मनाए। तो लालू यादव जब ये एक्शन जिस दिन आए जगदानंद सिंह ऑफिस राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय, तो उन्होंने सबसे पहला काम यही किया, इसको इनके खिलाफ एक्शन, गगन कुमार को छात्र राजद अध्यक्ष बना लिया, आकाश यादव को एक तरीके से पूछा भी नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया। तो ये तो सब समर्थन से हुआ ना। लेकिन क्या जगदानंद सिंह जो दिखाया जा रहा है पूरा पिक्चर कि जगदानंद सिंह और तेज प्रताप यादव के बीच का एक युद्ध है, उसके बीच का इकरार है, कहानी इससे कई बड़ी है। आपको पूरा एक दशक घूमना पड़ेगा राष्ट्रीय जनता दल के पूरे कैसे राष्ट्रीय जनता दल 2005 के बाद कैसे परिवर्तित होते हुए 2016 तक पहुंचा है, वो पूरी यात्रा समझनी होगी। जब सरकार गई थी 2005 में, जिस तरीके से इमेज खराब हुआ था, जिस तरीके की चीजें खराब हो गई थी, मीडिया में लालू प्रसाद यादव को कवर करने वाला कोई नहीं था। स्थिति ये थी कि लालू प्रसाद यादव सड़कों पे घूमते थे, उनके ऊपर पथराव एक बार हो गया था जब राबड़ी देवी के लिए चुनाव प्रचार करने गए थे, तब भी ठीक से मीडिया उस वक्त कवर नहीं कर रही थी। स्थिति ये थी। 2012 की पटना की जो एक रैली हुई थी उसमें गवाह मैं हूं, तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े थे, लेकिन और वो भी पूरा पटना में एक बड़ी रैली की प्लान कर रहे थे, फिर भी स्थिति राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में नहीं थी। स्थिति 2014-15 के में बदलती है जब केंद्र की राजनीति बदलती है, नीतीश कुमार पाला छोड़ते हैं और जिस तरीके से एक गठबंधन बनता है, 2015 में चुनाव होती है और उस वक्त तेजस्वी का सडन उभार होता है क्योंकि 2012-13 में एक तरीके से तेजस्वी यादव पार्टी में इंडक्ट हुए और धीरे धीरे जिस तरीके से मीडिया का लाइमलाइट मिला, जितनी समझ से उन्होंने बात की, जिस तरीके से पार्टी के भीतर एक्सेप्टेंस आया, नेता प्रतिपक्ष वो बने और जो फ्यूचर लीडरशिप है, जिस तरीके की बिहार की पॉलिटिक्स बदली, वो फ्यूचर पॉलिटिक्स को देखते हुए, पार्टी की लीडरशिप देखते हुए लालू प्रसाद यादव ने ये बहुत सोच समझकर ये फैसला एक तरीके से ले लिया और इसको एक्सेप्ट करना पड़ा। तेज प्रताप यादव बड़े भाई होने के बावजूद उन्हें पार्टी में छोटा पद मिला। अभियान ने जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री बनाया और अब हालात ये कि सिंपल वो एक विधायक हैं पार्टी के भीतर। आज भी जगदानंद सिंह से बहुत मीडिया वाले पूछ रहे थे कि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, बाकी वो तेजस्वी यादव को मिलता है। तो जगदानंद सिंह ने साफ साफ बातचीत कही कि वो तो कोई पार्टी में कोई बड़ा पद रखते नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, तो उनको तो विशेष सम्मान मिलेगा ही। बाकी जैसे बाकी 75 विधायक हैं वैसे ही तेज प्रताप यादव उनके लिए हैं। तो एक स्थिति वो साफ हो गई है कि राष्ट्रीय जनता दल में फिलहाल तेज प्रताप यादव का जो कद है वो किसी भी 75 विधायक जितना है, उससे ज्यादा की जो वो मांग कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव के बेटे के तौर पर, बार बार कल भी कह रहे थे लालू यादव के बेटे के ऊपर कार्रवाई करके दिखाएं, लालू यादव के बेटे के ऊपर कार्रवाई करके दिखाएं। उनकी औकात नहीं है लालू यादव के बेटे के ऊपर कार्रवाई करने की। तो एक तरीके से वो जो अपनी कसमसाहट थी तेज प्रताप यादव की, क्योंकि तेज प्रताप यादव लगातार अपनी जो पहचान है वो लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र
और उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। अभी भी उन्होंने नया एक फेसबुक पेज बना दिया है कि जिसका नाम रख दिया है सेकंड लालू तेज प्रताप यादव। एक तरीके से लालू यादव की जो जो पॉलिटिक्स थी, जिस तरीके का अंदाज है, वो उसे लेकर चलना चाहते हैं कि मैं हंसा दूं, मैं कुछ ऐसा बोल दूं, पब्लिक डोमेन में रहूं और उस तरीके की चर्चा बने और मुझे गरीब और आम लोग पसंद करने लगे। लेकिन समय बदला है और लालू प्रसाद यादव कोई हंसी मजाक का नाम नहीं थे और उस तरीके की भाषा का नहीं। लालू यादव बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन थे और वो स्मार्ट पॉलिटिक्स करते हैं। वो जब बोलते कुछ है मीडिया में रहने के लिए, लेकिन जो उनकी काम होता है, जो जो वो उनका एक्शन होता है, वो बहुत इंटेलिजेंट वर्क होता है। तो तेज प्रताप यादव शायद उसी ऑरा में जी रहे हैं कि वो अंदाज और उसी के कारण पॉलिटिक्स बना लेंगे और उसी तरीके की चीज़ें बिहार में चल जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल ने ये तय कर दिया है कि उन्हें उस तरह की पॉलिटिक्स नहीं करनी है। जगदानंद सिंह को जब अध्यक्ष पद बनाया और जिस तरीके की डिसिप्लिन पार्टी में लाने की कोशिश हुई, वो कहीं ना कहीं बताती है कि आरजेडी अपना फ्यूचर और अपने आप को एक तरीके से रिवैम्प करने की कोशिश में है और इसके लिए सबसे बड़े चेहरे तेजस्वी यादव मिल चुके हैं उनके पास। तो यहाँ पर आज जो स्थिति है, आज जो भी घटनाक्रम घट रही है, जो भी स्थिति चीजें हो रही हैं, जो कहते लोग कि तेज प्रताप यादव के खिलाफ बुरा हो रहा है, चाहे तेज प्रताप यादव के साथ गलत हुआ है या फिर तेज प्रताप जो हो रहा है वो सही हुआ है, ये कोई जगदानंद सिंह और तेज प्रताप यादव के बीच का मामला नहीं है। तेज प्रताप यादव अपने भाई पे खिलाफ बोल नहीं सकते हैं, पिता के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं। जो फ्रंट में दिख रहे हैं जगदानंद सिंह, उनके खिलाफ बोल रहे हैं। जगदानंद सिंह को भी ये अंडरस्टैंडिंग है कि क्या करना है। ये ऊपर से मैसेज क्लियर है लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से कि इनको साइड लाइन पार्टी में करना एक जरूरी है। तेज प्रताप यादव वो चीज बन चुके हैं पिछले 5 साल में आपको राष्ट्रीय जनता दल के लिए, जिन वो निवाला है जिनको ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है। जिस तरीके की चीजें इन्होंने की है, पार्टी को अलग से एक फ्रंट बनाने की कोशिश की, पार्टी तोड़ के दूसरे कैंडिडेट देने की कोशिश की, उनकी टिकट में नहीं चलती है, वो मीडिया में आ जाते हैं, तेजस्वी के साथ खड़े हो जाते हैं, यही इनकी पकड़ है। और राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव भी यही चाहते हैं कि वो सिंपल एक पॉलिटिशियन बने रहें, भाई का साथ देते रहें। वो भी बार बार यही कहते हैं कि मैं तो भाई को अर्जुन बनाऊंगा, मैं कृष्ण हूं उसका। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षा नजर आती जब वो खुद को सेकंड लालू तेज प्रताप यादव जैसा फेसबुक पेज बनाते हैं। तो चीजों को लेकर समझना होगा। पॉलिटिक्स जो चल रही है, जो ये पूरा प्रोसेस चल रहा है राष्ट्रीय जनता दल का, वो कहीं ना कहीं सिंगल हैंडेडली यही स्थिति करने जा रही है कि पोस्ट लालू प्रसाद यादव आरजेडी के भीतर कोई लड़ाई झगड़ा ना रहे, कि मीसा भारती का अपना एक धड़ा हो, तेज प्रताप यादव का अपना एक धड़ा हो, या और तेजस्वी का अपना एक धड़ा हो। सीधा सीधा मसला है कि तेजस्वी यादव इज इक्वल टू आरजेडी। ये ऊपर परिवार से भी क्लैरिटी आ गई है और नीचे मैसेज सारे कार्यकर्ताओं, सारे पदस्थीन अधिकारियों, सबको पहुंचा दिया गया है और इसी पर काम हो रहा है। ये पूरी तरीके से तेजस्वी यादव को पूरी पार्टी का कंट्रोल देने की एक कवायद है, जिसको लेकर पहले मीसा भारती अब साइडलाइन हो चुकी हैं, अब दूसरे नंबर पे तेज प्रताप यादव की बारी है। तेज प्रताप यादव 1 महीने छटपटाएंगे, 2 महीने छटपटाएंगे, बहुत सारी बातें कहेंगे, मीडिया कुछ दिन उनको लाइमलाइट देगा, धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा। अब वो प्रदर्शन करें, कार्यकर्ता उनके साथ खड़े नहीं होंगे। जिनको भी राजद में रहना है वो उनको तेजस्वी की बात सुननी होगी, और जिनको फ्यूचर अपनी पार्टी में देखना है वो भी तेजस्वी के साथ रहेंगे। नहीं तो पार्टी के खिलाफ कार्रवाई के नाम पे उन पर एक्शन हो जाएगा, पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तेज प्रताप यादव अब सिंगल हो चुके हैं। अब आकाश यादव, तेज प्रताप यादव मीडिया के सामने बोलते रहे, जनता दल यूनाइटेड के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो मजा लेते रहेंगे, उनका शायद इस्तेमाल भी भविष्य में कर ले। लेकिन स्थिति क्लियर है, तेजस्वी इज इक्वल टू आरजेडी, आरजेडी इज इक्वल टू तेजस्वी। अब यही स्थिति हो जाएगी और इसे ही सबको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये एक विश्लेषण था, एक जानकारी थी, एक समझ जो मुझे है, जो मैं पिछले 10 साल से बिहार की राजनीति को देख रहा हूँ, राष्ट्रीय जनता दल को देख रहा हूँ, ये उसको मुझे लगा वो आपको बतानी चाहिए, क्योंकि सारे मीडिया चैनल सारी चीज़ें जगदानंद सिंह के सामने माइक रख ले रहे हैं, तेज प्रताप के माइक रख रहे हैं, कोई पीछे की चीज़ों को लेकर सामने आपके नहीं आ रहा। ये आपको बतानी थी। और लगातार अगर आप ये वीडियो हमारी जो है यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पे देख रहे हैं हमारे पेज को फॉलो कर लें, अगर ट्विटर पे भी अगर आप हैं मौजूद, क्योंकि हमारा मीडियम, हमारा प्लेटफॉर्म ट्विटर पे काफ़ी कमज़ोर है और वहाँ भी हम आ चुके हैं, तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।